नमस्कार पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। बच्चे को बच्चे के डेवलपमेंट में एक कन्वेंशनल स्कूल का कितना रोल है। लॉट ऑफ पेरेंट्स कम एंड आस्क मी कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूं क्या। एक होता है स्कूल रेडीनेस, राइट, एंड द अदर थिंग इज कि ठीक है स्कूल रेडी है बच्चा, बट जब स्कूल में गया तब क्या हुआ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी बच्चे के पास 3 स्किल्स होने चाहिए, 3 माइलस्टोन्स उनके कंप्लीट होने चाहिए बिफोर दे गो टू अ स्कूल। नंबर 1, सिटिंग टॉलरेंस। नंबर 2, टॉयलेट ट्रेन्ड होना चाहिए बच्चा, ही शुड बी आउट ऑफ डायपर्स। एंड नंबर 3, इमिटेशन स्किल आ जाना चाहिए। समझ कम है, वोकैबुलरी कम है, नॉट वेरी वर्बल, इवन नॉन वर्बल, बट शुड बी एबल टू इमिटेट। बच्चा कॉपी कर सके, समझ पाए कि हाँ ये 4 बच्चे ताली बजा रहे हैं तो मुझे भी बजाना है, आजू बाजू के बच्चे खड़े हो गए तो मुझे भी खड़ा होना है। सो एटलीस्ट ये बेसिक 3 स्किल्स या 3 माइलस्टोन्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये एक चीज है। अब जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें, ये जाके जरूर देखिए कि आपका बच्चा वहां क्या कर रहा है। ज्यादातर बच्चे का स्कूल टाइम उसका लर्निंग टाइम नहीं, उसका स्टिम टाइम बन के रह जाता है। हमारे ऑटिज्म के बच्चों में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रेगुलेट देयर स्टिमिंग। बच्चा कुछ बच्चे होते हैं जो बैठते नहीं हैं क्लास में, डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, किसी बच्चे को पुश कर दिया, दूसरे बच्चों का टिफिन खा लिया, प्रॉब्लम बिहेवियर्स दिखाते हैं, उनका तो तुरंत कंप्लेन आ जाती है, टीचर का फोन आ जाएगा बच्चा ये कर रहा है, तो वहां दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कुछ बच्चे होते हैं हमारे ऑटिज्म के जो बैठे रहते हैं, दे विल सिट इन वन प्लेस एंड कीप स्टिमिंग। बच्चा बैठा है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बट अब जब आप जाके देखो तो आप देख रहे हो कि अच्छा वो कोई एक धागा लेके या कोई एक लेस लेके या कोई एक कुछ नहीं तो अपने कपड़े का एक गैलिस लेके घुमाई जा रहा है उसको, हैप्पीली स्टिमिंग। क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रही, बच्चा शांति से बैठा है। जाके देख रहे हैं तो बच्चा कुछ हम कर रहा है, कुछ गुनगुना रहा है या कुछ सेल्फ टॉक कर रहा है, स्टिमिंग। खिड़की के पास बैठा है और देख रहा है, बाहर ही देखता जा रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, पत्ते हिल रहे हैं, विजुअल स्टिमिंग। सो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टिमिंग जो क्लास को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। बच्चा एक कोने में बैठा है, अपने स्टिमिंग में एंगेज्ड है, क्लास चल रही है, द टीचर इज ओके विद इट। ऑब्वियसली एक एक कन्वेंशनल स्कूल में जहां इतने सारे बच्चों पे 1 या 2 टीचर होती है, टीचर किस किस को देखेगी, we cannot expect from them, right? So please keep your ears and your eyes open. हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया, टीचर कह रही है नहीं नहीं बहुत अच्छे से बैठता है, ही इज वेरी कोऑपरेटिव इन क्लास, प्लीज गो एंड सी। अगर आपका बच्चा घर में कोऑपरेटिव नहीं है, घर में नहीं बैठता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो स्कूल में भी नहीं बैठ रहा, और अगर बैठ रहा है तो वो स्टिम कर रहा है। अपने आंख और अपनी कान खुले रखिए टू सी कि आपके बच्चे को जिस पर्पस से आप भेज रहे हो। लॉट ऑफ पेरेंट्स टेल मी मैम वहां जाएगा बच्चों को देख के सीखेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर उसको इमिटेशन आता है तो ही वो बच्चों को देख के सीखेगा, अदरवाइज वो आप 1000 बच्चों के बीच में बैठा दो, वो बच्चा अपना एक कॉर्नर पकड़ के अपना सॉलिटरी प्ले ही करेगा, और वो सॉलिटरी प्ले भी ज्यादातर किसी फॉर्म ऑफ स्टिमिंग ही होता है। वो सारे खिलौने ले लेगा, एक के पीछे एक अरेंज कर रहा है, राइट, सो पैटर्न्स बना रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सी कि बच्चा क्या कर रहा है, वरना क्या होता है, ये अभी मैं फेस कर रही हूं। जून में सेशन शुरू हुआ किंडरगार्टन का, 3 महीने हो गए,
अब आ रहे हैं बच्चे वापस कि मैम इनका सिटिंग टॉलरेंस चला गया, स्टिमिंग बहुत बढ़ गया है, इतनी मुश्किल से काम किया, बच्चे को स्थिर किया, स्टेबल किया, एक छोटे ग्रुप में बैठने लायक हो गया बच्चा, स्टिमिंग पे काम कर रहे हैं, रिड्यूस हो गया, इवन इतना कि बच्चे का इमिटेशन स्किल भी आ गया। लेकिन फिर पेरेंट ने थेरेपी बंद कर दी, स्कूल भेज दिया, वहां बच्चा स्टिम कर रहा है, पूरा एवरीथिंग इज, मतलब इतना किया, पूरा रिग्रेशन हो गया, सो वो बच्चे को उसमें से निकालने में इतना समय लगता है और वापस जाने में नॉट इवन हाफ द टाइम। सो सेट योर प्रायोरिटीज करेक्टली। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं ना, तो पहले तो एक छोटे सेटअप में भेजिए जहां चाइल्ड टू टीचर रेशियो, मतलब पर टीचर जितने बच्चे हैं वो कम हो, और अगर परमिट करता है स्कूल तो आप जाइए वहां पे। हमारे बच्चे को एक असिस्ट चाहिए, एक कोई मेंटर चाहिए, कोई एक होना चाहिए जो उनको बार बार डायरेक्ट करे, उनको स्टिम ना करने दे। तो स्टिमिंग रेगुलेटरी होता है, मान गई मैं, लेकिन ये बोलना कि करने दो अपने से कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक थॉट, एक स्कूल ऑफ थॉट्स है कि बच्चे के कॉग्निशन पे काम करो, स्टिमिंग अपने आप मैनेज हो जाएगा, बट दैट इज नॉट हाउ इट इज। कॉग्निशन पे तब काम करेंगे ना जब बच्चा थोड़ा अटेंटिव रहेगा। आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा पंखा देख रहा है, आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा बैठ के हंस रहा है, कैसे कॉग्निशन पे काम करें ना। सो स्टिमिंग को रेगुलेट करना जरूरी है, बच्चे के स्टिमिंग को कॉम्पेंसेट करना, उसे वो प्लेजर जो उसको स्टिम करके जो रेगुलेशन मिल रहा है उस पे काम करना, एक अच्छा सेंसरी फीड देना जरूरी है। बट उसके बावजूद भी बच्चा स्टिम करेगा, उसको बार बार उसमें से डिस्ट्रैक्ट करके, रेगुलेट करके मेन स्ट्रीम की तरफ लाना पड़ता है, वरना आप फ्री छोड़ दोगे तो वो स्टिम, दैट नीड टू रेगुलेट, वो बढ़ती चली जाती है। और अगर बढ़ नहीं रही है, एक स्टिम कम हुआ, दूसरा स्टिमिंग शुरू हो जाता है। पहले बच्चा विजुअल स्टिम करता था, अब वो कम हो गया है, अब माउथिंग कर रहा है, हर चीज मुंह में डाल रहा है। अब वो कम हो गया है, पहले फ्लैपिंग करता था, अब फ्लैपिंग नहीं कर रहा है, प्रेशर ले रहा है अपने चिन पे। सो एक जाता है, एक आता है, इसलिए स्टिमिंग पे काम करना पड़ता है, अपने से रेगुलेट हो जाएगा ऐसा नहीं होता। इट इज समथिंग जो बच्चे को आराम दे रहा है, उसे ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देगा वो बच्चा। और एक ऑटिज्म का बच्चा एक भीड़ में बहुत अनकंफर्टेबल रहता है, तो एक स्कूल एक भीड़ वाला एटमॉस्फेयर है, इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं, इतने तरह का सेंसरी इनपुट आ रहा है, कितना डिस्कम्फर्ट है हमारे बच्चे को, हमारे ऑटिज्म के बच्चे को। वो चाहेगा ना खुद को रेगुलेट करना, वो स्टिम और ज्यादा करेगा। तो कोई वहां होना चाहिए, कोई मेंटर, कोई टीचर, कोई पेरेंट, somebody जो उसको बार बार रेगुलेट करे, डायरेक्ट करे, तब वो स्कूल भेजने का कोई मतलब है। देन इट इज सॉल्विंग द पर्पस। सी, लाइक मैं आपको अपना एग्जाम्पल, अपने घर का एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा भाई डाउन सिंड्रोम है, उसने नॉर्मल कन्वेंशनल स्कूलिंग की, वो उसी स्कूल में जाता था जिस स्कूल में मेरी मदर एज अ टीचर काम कर रही थी, राइट। सो बीइंग अ टीचर शी वॉज इन अ सेंस ऑफ एक अथॉरिटी की पोजिशन में थी वो, है ना। बाकी टीचर्स उनकी फ्रेंड थी, शी कुड रेगुलेट, शी कुड मैनेज, पहली चीज। द प्रिंसिपल वॉज वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव, दूसरा चीज विच वर्कड इन हिज फेवर। तीसरी चीज, 8 पीरियड का स्कूल होता था जिसमें से 4 पीरियड टीचर पढ़ाती है और 4 पीरियड टीचर के पास फ्री पीरियड्स होते हैं जिसमें टीचर अपना प्रिपरेशन करती है। वो 4 पीरियड मेरी मदर मेरे भाई को अपनी उसकी क्लास से हटा लेती थी, अपने पास ले आती थी, और जो भी उनको उस पर काम करना होता था वो इंडिविजुअली करती थी। तो 4 पीरियड तो बच्चा 1-on-1 मदर के साथ था, और जो बाकी 4 पीरियड मेरा भाई क्लास में बैठता था, एक मेड पूरा टाइम
उसके साथ रहती थी, उनको रेगुलर और ट्रेन्ड, ऐसा नहीं कि बस देख रही है कि सब ठीक है कि वो परेशान नहीं। शी यूज टू रेगुलेट कि नहीं, उनको बताया गया था, सिखाया गया था कि शक्ति ऐसा करेगा तो उसको तुरंत इस तरीके से मदद करके रेगुलेट करना है। मेरे भाई का बीइंग अ डाउन सिंड्रोम भी उसको बहुत विजुअल स्टिम था। वो हम रात को सोते थे तो वो घंटों घंटों अपनी उंगलियों से देख देख के वो लाइट फ्लिकरिंग देखता था, वो शैडो प्ले करता था, बहुत ज्यादा था उसको, ही फॉर आवर्स ही कुड डू इट। तो वो रेगुलेट किया गया। सो एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स केम इन हिज फेवर, तब वो स्कूलिंग हुई। एंड लेट मी टेल यू, हर बच्चे के साथ, हमारे हर बच्चे के साथ आप शुरू करो, चीजें फेवर में आ जाती हैं, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप खुद देखो कि क्या हो रहा है। टीचर ने बोल दिया, आपने मान लिया, ऐसा नहीं होता। आपको, एक माँ को पता है मेरा बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता। अगर मैं, आपको कोई बोल रहा है कि आपके बच्चे ने आज ये बोला वो बोला, लेकिन घर में कभी उसने बोला नहीं, तो यू टेक इट फ्रॉम मी कि उसने नहीं बोला। कोई भी स्किल जो बच्चे का डेवलप हुआ है, वो पहले हमेशा बच्चा घर पे इलस्ट्रेट करेगा। अगर बच्चे को इमिटेशन आ गया है, पहले वो माँ ऑब्जर्व करेगी। अगर बच्चे ने वर्बल इमिटेशन शुरू कर दिया है, वो पहले माँ की बोली हुई, घर वालों की बोली हुई चीजें रिपीट करेगा, और उसी एटमॉस्फियर में करेगा जहां वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर फील करता है, उसका घर। सो अगर आपका बच्चा घर में कोई स्किल नहीं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा, तो वो बाहर भी नहीं कर रहा। सो जस्ट क्योंकि टीचर आपको बोल रही है, डोंट एक्सेप्ट इट। बच्चा आपका है। सो ऑल्टरनेटिव क्या है स्कूलिंग का? ऑल्टरनेटिव ये है कि या तो हम एक छोटे स्कूल में विद एन असिस्ट भेजें, शैडो टीचर नहीं, मे नॉट बी अ शैडो टीचर, इवन अ मेंटर। जैसे मेरे भाई के केस में 3 साल जो वो मेड थी, वो बैठती थी, 1st to 3rd स्टैंडर्ड शी वॉज देयर विथ हिम। 4th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स उसके जो क्लासमेट्स थे, उन्होंने ही मेंटरशिप करना शुरू कर दिया। दे अंडरस्टूड सो वेल, उनको इतने अच्छे से समझने लगा दैट वो रेगुलेट करने लग गए उसका बिहेवियर। स्पेशली गर्ल्स, हर क्लास में ना एक ऐसी लड़की होती है हुज लाइक अ मदरली फिगर, एक मॉनिटर जैसी। दोज गर्ल्स, आप उन्हें थोड़ा समझाओ, वो बहुत अच्छे से मेंटर करती है। तो वैसा कोई होना चाहिए उस बच्चे के पास, राइट? एंड इंश्योर कि स्कूल जाने से आपका बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, रिग्रेस नहीं। इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता कि बस बैठा लिया उसको 10 बच्चों के बीच में। दैट इज नॉट इंक्लूजन। इंक्लूजन इज कि हमने उस बच्चे को अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया, और अब हम उस पर काम करेंगे टू इंश्योर कि वो बच्चा ग्रो कर रहा है। ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, बच्चे की डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज इंक्लूजन। बैठाना इंक्लूजन नहीं होता। आपके पास बैठ के बच्चा ग्रो कर रहा है क्या, तब अगर ग्रो कर रहा है, हाँ, तो वो इंक्लूसिव है। ठीक है? सो अगर आपको ऐसा स्कूल मिलता है, फाइन। अगर नहीं मिलता है तो प्लीज गो इन फॉर NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के प्रति जाइए। वहां इट इज अ फॉर्मेट जहां अटेंडेंस इज नॉट अ कंपल्शन। आप घर में बैठ के सीखिए, घर में बैठ के बच्चे को सिखाइए, और जो उनके प्रैक्टिकल्स या उनके एग्जाम्स हैं, बस उसके लिए आप बच्चे को अपीयर करना होता है। वो स्कूल फॉर्मेट आप देना चाहते हैं बच्चे को, तो उसको एक छोटे ट्यूशन में डाल दीजिए। आप, हर घर में, हर बिल्डिंग के आसपास होते हैं ट्यूटोरियल्स, छोटे छोटे लोग घर में रन करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपका बच्चा एक क्लासरूम सेटअप में बैठे, दूसरे बच्चों के साथ बैठे, दैट इज व्हाट यू वांट ना? तो छोटे सेटअप में डालिए, एक ट्यूटोरियल में डालिए जो 2 घंटे का है, आपके किसी फ्रेंड का है, जहां आपके घर के पास है, जहां आप एक चेक रख सके कि क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। वहां वैसा एटमॉस्फेयर दीजिए ना अपने बच्चे को। आप समझ रहे हैं? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू
अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज। सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहना के, बैग टंगा के, टिफिन डाल के बच्चे को भेजना कोई बहादुरी का काम नहीं है अगर वहां जाके आपका बच्चा पीछे होके वापस आ रहा है। नो नो। बच्चा रो रहा है स्कूल में, वो सब ठीक है, बच्चा धीरे धीरे अकस्टम हो जाता है, बट उसके बाद क्या सीख रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखिए और हर ऑब्स्टिकल को ना आप एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बच्चा था मेरा, अभी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हमारा, मतलब आई एम विथ हिम। जब पहली बार उसको स्कूलिंग के लिए एट 4 इयर्स लेके गए, तो जितने भी स्कूल्स को उन्होंने अप्रोच किया, सबने रिजेक्ट किया, नहीं बहुत हाइपर है, बहुत हाइपर है, सबने मना कर दिया। ठीक है, उसकी माँ ने बोला नहीं मैम, थेरेपी कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे ट्यूटोरियल में मेरे घर के पास में मेरी फ्रेंड का है, मैं उसमें डालूंगी, 1 साल इसको ट्रेन करेंगे, अगले साल फिर रीअपियर करेंगे। बहुत मेहनत की उस माँ ने, बहुत, इतनी मेहनत की कि वो बच्चा इंटरव्यू के द्वारा पास हुआ। स्कूल में जो एक बेसिक इंटरव्यू होता है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन आंसर सेशन, ये बताओ ये क्या है, कलर बताओ, वो करके वो बच्चा वेंट टू अ स्कूल, और वो स्कूल में भी जब वो गया तो 8 महीने उसकी मासी एज अ शैडो टीचर, एज एन असिस्ट उस बच्चे के साथ जाती थी। फिर धीरे 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 करके वो मासी को हटाया गया, उनको धीरे धीरे सेपरेट किया उस बच्चे से, और अभी उसी स्कूल में वो बच्चा कंटिन्यू कर रहा है। अपने चैलेंजेस हैं, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कर रहे हैं उसके साथ कोप, लेकिन एक तरीका होता है, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी एक ही है हर पेरेंट की, हर टीचर की, हर थेरेपिस्ट की, कि बच्चा ग्रो करे। दैट इज ऑल दैट वी वांट। तो क्या आपका बच्चा ग्रो कर रहा है? इफ यस, कंटिन्यू, इफ नो, प्लीज मेक अ चेक वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। देखिए क्या गलत हो रहा है, एंड टेक द बॉल इन योर कोर्ट। अपने हाथ जगन्नाथ, जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं करेगा हमारे बच्चे के लिए। अंडरस्टूड? दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर, राइट पेरेंट्स? जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर दिस पॉइंट, बिकॉज इसके कारण आई एम नाउ फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। स्कूल तो चला जाता है बच्चा मेरा, उसको ट्रेन करके भेज देते हैं, बट वहां जाके इतना स्टिम करता है कि रिग्रेस होके वापस आ जाता है। वो नहीं चाहिए, प्लीज नहीं चाहिए, राइट? सो चेक, ऑलवेज कीप अ चेक, कीप योर ईयर्स, कीप योर आईज ओपन, राइट? और अगर आपका दिल आपको कुछ बोल रहा है ना, तो सुनो। जिस सोसाइटी क्या बोल रही है, आजू बाजू वाले क्या बोल रहे हैं, घर वाले क्या बोल रहे हैं, नहीं, आपका कॉन्शियस क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? ऑल द बेस्ट. Share the video, like it, subscribe to our channel, and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu. Namaskar.